अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मेरे पास एक ऑर्डर आया था, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना चॉकलेट केक की आज रेसिपी शेयर की जाए। तो कैसा लग रहा है आपको केक? आई होप आपको ये आज का केक बहुत अच्छा लग रहा होगा। और ये केक मैंने पतीले में बनाया है, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चैनल पे ये मेरी वीडियो ज़रूर देखें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी ही इजी रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं ये 2 पाउंड केक कैसे बनाना है। ये 2 पाउंड का केक है, उसके लिए मैंने 7 बाई 7 का स्क्वायर मोल्ड लिया है। तो इस मोल्ड को सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून हम डालेंगे ऑयल का और इसको अच्छी तरह से ब्रश से ग्रीस कर देंगे। इसके नीचे वाली साइड पर भी अच्छी तरह से लगाएंगे ऑयल और ऊपर बाकी सारे किनारों पर बस। अब हम 1 टेबल स्पून डालेंगे मैदे का और इसको भी चारों तरफ डस्ट कर देंगे। ये इस प्रोसेस के लिए है कि अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से मोल्ड तैयार कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं मौजूद था तो मैंने इसी तरह से अपना मोल्ड रेडी कर लिया। अब मैंने ले लिए 4 अंडे और इनको अच्छी तरह से मैंने बीट करना है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 1 मिनट इनको बीट किया है। और इसमें अब मैं 1 कप डालूंगी पिसी हुई चीनी। ये मैंने 2 बार लिया था क्योंकि हाफ कप था, मेजरिंग कप यूज़ किया था और इसलिए मैंने इसको 2 बार डाला है। पहले इसको मैंने चम्मच से अच्छी थोड़ा सा मिक्स किया ताकि चीनी उड़ ना जाए। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट बीट किया। अब मैं इसको वेनीला एसेंस भी इसमें डालूंगी। आप 1 टीस्पून कर लें वेनीला एसेंस का और इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। अब हमारा बीटर का काम ख़त्म हो चुका है तो हम यहाँ से बीटर को हटा देंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 2 कप में इसमें मैदा डालूंगी क्योंकि मेरा 2 पाउंड का केक है, इसलिए मैं 2 कप मैदा डालूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने भरकर पहले लिया बेकिंग पाउडर, फिर हाफ मैंने और डाला था। हाफ टेबल स्पून ही मैंने डाला है बेकिंग सोडा। 1/4 कप मैंने लिया है कोको पाउडर। 1/3 कप मैंने लिया है ऑयल और हाफ टी स्पून मैंने नमक भी डाला था, वो मैं शूट करना भूल गई थी, बाद में डालिए। आप सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए आपको इसका जितना भी बैटर था वो बहुत ज़्यादा थिक लग रहा होगा, इसलिए मैंने 1/4 कप इसमें मिल्क ऐड कर लिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये अभी भी थोड़ा थिक लग रहा था तो अब हमने एक और चीज़ इसमें डालनी थी, हमने बॉयल वाटर डालना है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए बाकी चीज़ों की क्वांटिटी को आपने जितना मैंने बताया उतना ही रखना है। तो देखें अब हमने इसमें बॉयल वाटर अच्छी तरह बॉयल किया उसको डाल देना है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है जितनी ज़रूरत हो। ये देखें मेरे पास 1 कप था लेकिन आधा ही यूज़ हुआ है। तो अब मेरा बैटर रेडी है। अब मैं इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये देखें इस तरह से सारा मेरा बैटर मोल्ड के अंदर चला गया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब मैं इस मोल्ड को 2-3 बार टैप करूंगी ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो सब निकल जाएं। फिर मैंने मीडियम फ्लेम पर पतीले को पहले 10 मिनट के लिए गर्म किया था और उसमें मैंने 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही इस मोल्ड को डाला और मैंने फिर दम वाली आंच पर इस मोल्ड को रख दिया और 35 या 40 मिनट के लिए मैंने इसको बेक होने के लिए छोड़ दिया। मैंने अपनी बहुत सी रेसिपीज़ में पतीले में केक कैसे बनाना है बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ मैंने वीडियो में शूट नहीं किया। जब तक मेरा केक बेक हो रहा था तो इतनी देर में मैंने व्हिप क्रीम को भी मैंने सोचा रेडी कर लूं। तो इसलिए व्हिप क्रीम को पहले आपने अच्छी तरह से चिल लेनी है, बहुत अच्छी से आपकी ठंडी हो तभी वो आपकी बिल्कुल अच्छे से स्टेबल रहेगी, नहीं तो आपकी पिघल जाएगी। ये देखें वैसे भी गर्मी है तो हल्की सी आपकी इसमें क्रिस्टल्स होने चाहिए, ये भी एक छोटी सी टिप है। तो क्रीम मेरी बीट हो चुकी थी, उसके बाद मैंने चॉकलेट केक बनाना था तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम मैंने डार्क चॉकलेट ले ली और इस डार्क चॉकलेट को आपने अच्छी तरह से पहले छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, यानी कि चॉप कर लेना है। ये देखें जी ये 200 ग्राम की एक स्लैब आपको मिल जाएगी किसी भी जनरल स्टोर से और आपने इसको इस तरह छुरी की मदद से
इसको चॉप कर लेना है। ये बहुत हार्ड होती है, इसलिए थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से कर लेना है, क्रश कर लेना है। और अब ये मेरी हो गई। अब मैंने एक पतीले में मैंने वाटर को बॉईल कर लिया था और अब उसके ऊपर एक मैंने कप रख के और उसमें मैंने डाल दिया था 1/4 कप मैंने मिल्क डाला था। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी। इस तरह आराम आराम से करनी। अगर आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं हो रही तो आपने बिल्कुल दम वाली आंच पर पतीले को रखना है चूल्हे पर, और ऊपर इस तरह डबल बॉयलर मेथड से आपने अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। अब मेरी चॉकलेट मेल्ट हो गई थी। उसके बाद मेरा स्पंज भी रेडी हो गया था। स्पंज को मैंने इस तरह से डीमोल्ड कर लिया, ये देखें इस तरह से। और ये बहुत ही अच्छा बेक हुआ था। थोड़ी देर आपने ठंडा होने के लिए रख देना है, फिर डीमोल्ड करना है। अब इसकी जो साइड इक्वल नहीं थी, मैंने उसको नाइफ़ की मदद से रिमूव कर दिया था, ये देखें, ताकि जब इसको मैं रेडी करूं केक बनाऊं तो सारी साइड्स इक्वल हों। अब मैं इसकी 2 लेयर्स करूंगी। आप चाहें तो 3 लेयर्स में भी इसको काट सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट 2 लेयर्स में इस केक को काटा था। ये देखें, इसके 2 हिस्से मैंने कर लिए थे। अब मैं इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको मैं नीचे की तरफ रख दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा इक्वल नहीं होता है। तो आप ये देखें, इस तरह से मैंने जो नीचे वाला था उसको सबसे पहले यूज़ किया और उसमें मैंने शुगर सिरप डाल रही हूँ। शुगर सिरप बहुत इजी है बनाना। 1 कप में आप 1.5 टेबल स्पून आप डाल लें पिसी हुई चीनी का, और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह आपका शुगर सिरप तैयार हो जाएगा और इसको सारे केक पर अच्छे से लगा देना है। शुगर सिरप लगाने के बाद मैंने अब मेरी जो क्रीम थी, व्हिप क्रीम थी, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया था वो डाल दिया था। अगर आपको इससे ज़्यादा गाढ़ा कलर चाहिए चॉकलेट का तो आप ज़्यादा मेल्ट की हुई डार्क चॉकलेट डाल सकते हैं। मैंने 2 कलर्स देने थे अपने केक में, इसलिए मैंने एक लाइट कलर तैयार किया था और पहले मैंने क्रीम को बीट किया और साइडों से मैंने अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लिया ताकि सारी क्रीम इक्वली एक कलर की हो जाए। अब देखिए मेरी क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी थी और मैंने इतना ही कलर इसको देना था। अब देखिए, अब मैं अपनी इस क्रीम को अच्छे तरीके से सारी लेयर पर लगा दूंगी। आपने भी इसी तरह अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। ये देखें जी, कुछ इस तरह से जितनी भी हिस्से हैं उन पर अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कर देना है। फिर मेरे पास कुछ चॉकलेट चिप पड़े थे तो मैंने वो भी डाल दिए, क्योंकि इससे केक का टेस्ट बहुत अच्छा है। वैसे भी चॉकलेट केक है तो उसमें चॉकलेट चिप बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैंने इसकी दूसरी लेयर ऊपर रख दी थी और उसको भी पहले से ही मैंने शुगर सिरप से सोक किया हुआ था। आपने भी दोनों लेयर्स को सोक ज़रूर करना है शुगर सिरप से, उसके बाद ही इस पर क्रीम की लेयर लगानी है। ये देखिए, अब मैंने इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था उस पर भी क्रीम लगा दिया और इसको इक्वल कर दिया। अब साइड से मैं क्रीम लगा दूँगी। अच्छा, ये देखिए, अब मैं इसकी साइड्स पर व्हिप क्रीम लगा रही हूँ और आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लगानी है ऊपर भी और साइड्स पर भी, ताकि आपका केक अच्छी तरह से कवर हो जाए। अब स्क्रैपर की मदद से आपने इसकी साइड्स को पहले अच्छी तरह से इक्वल कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से। अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी या स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। अब मैं पैलेट नाइफ़ की मदद से इसका ऊपर वाला पार्ट भी बिल्कुल इक्वल कर दूँगी और साइड्स को भी क्लियर कर दूंगी ताकि मेरे केक की लुक अच्छी आ जाए। ये देखिए, अब मेरा केक बिल्कुल सेट हो चुका था और इसको मैंने थोड़ी देर पहले फ्रिज में रखा था ताकि ये सेट हो जाए। फिर उसके बाद ही मैंने इस पर ये चॉकलेट स्प्रेड की थी। ये देखिए, इस तरह से सारी चॉकलेट मेरी अच्छी तरह से स्प्रेड हो गई थी और जो साइड से नीचे गिर रही थी वो भी मैंने रिमूव कर दी थी। अब मैं एक गिलास में पाइपिंग बैग को रखूँगी और उसमें मैंने नोज़ल्स भी डाल दी हैं। तो इस तरह से जो मेरी क्रीम थी जो बाकी बची हुई थी, अब मैंने इसकी डेकोरेशन करनी थी, डिज़ाइनिंग करनी थी, तो इस तरह से मैंने एक पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल कर लिया था। ये देखें, ये मेरी लाइट कलर की क्रीम थी क्योंकि मैंने 2 कलर्स देने थे। एक मेरी इस तरह से रेडी की थी और जो दूसरी वाली थी उसमें जो मेरा गिनाश बच गया था, चॉकलेट गिनाश, यानी कि जो मैंने चॉकलेट डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया था वही मेरा चॉकलेट गिनाश बच गया था, तो उसी में मैंने व्हिप क्रीम डाल के उसको मिक्स कर लिया था। ये देखें, मुझे इससे थोड़ा सा और लाइट कलर मैंने कर दिया था।
ये देखें थोड़ी सी क्रीम मैंने और डाल दी थी ताकि ये थोड़ा हो जाए। अब देखें मेरे पास 2 कलर्स में इसकी डेकोरेशन के लिए क्रीम रेडी है। अब देखें पहले मैंने स्टार नोज़ल लगाकर नीचे की तरफ से इसकी साइड्स पर मैंने एक बॉर्डर दे दिया था। ये देखें जी इस तरह से। आप चाहें तो किसी भी किस्म की नोज़ल लगा सकते हैं, जिस किस्म की डिज़ाइनिंग आपको पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। अब मैंने जो दूसरा पाइपिंग बैग रेडी किया था देखें उसमें मेरी अलग से नोज़ल थी और मैंने ऊपर का जो इसका पार्ट था उसकी बॉर्डर लाइन एक डार्क चॉकलेट जो मैंने डार्क कलर रेडी किया था उससे तैयार कर ली। अब देखें इसकी हाफ पार्ट को मैंने इस तरह से डिज़ाइन करना शुरू किया था। ये देखें जी, आई होप आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है लेकिन आई होप आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अब मैं इसमें फ्लावर्स बना लूँगी। ये देखें जो लाइट कलर था उससे मैंने फ्लावर्स हाफ पार्ट पर बनाए हैं। ये देखें इस तरह से हाफ पार्ट पर मैंने बनाए हैं। और आपने ये याद रखना है, पीछे मैं बताना भूल गई हूँ कि जब आपने चॉकलेट गनाश को इस पर लगाना है इसकी बॉटम पर तो आपने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है और बाद में ये डेकोरेशन करनी है ताकि जब आप ताकि वो थोड़ी सी चॉकलेट गिनाश जो ऊपर की लेयर पर लगी है वो सेट हो जाए, क्योंकि अगर वो मेल्ट हुई होगी तो आप जब क्रीम की डेकोरेशन ऊपर से करेंगे तो वो सारी क्रीम के साथ लग जाएगी यानी कि उतर जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी ही देर में चॉकलेट गिनाश आप फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए तो आपकी ये बिल्कुल चिपकना बंद हो जाती है, यानी कि ये सेट हो जाती है। इसको हाथ भी लगाएं तो ये उतरती नहीं है। फिर ये जिस ऑर्डर पर आया था यानी कि जिसके नाम से आया था उस बच्चे का नाम यूसुफ था, तो मैंने इस तरह वाइट कलर की क्रीम से मैंने उसका नाम लिखा। थोड़ा सा मुझसे ए ख़राब हो गया था, फिर मैंने उसमें होल करने के लिए इस तरह से सेट कर लिया था। ये देखें जी, और ये है मेरे केक की फाइनल लुक। आई होप आपको ये मेरा बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन मैंने की और आपको मेरा केक अच्छा लगेगा। तो अगर आपको भी चॉकलेट केक की ये इजी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इस केक को बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम चॉकलेट केक ऑर्डर पर बनाया है। इससे पहले मैंने घर में बनाया था लेकिन ऑर्डर पर ये मेरा फर्स्ट चॉकलेट केक था और मुझे बहुत ही पसंद आया था। आई होप ये जिस कस्टमर का था उनको भी पसंद आया होगा। तो आपको भी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।